गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर के न्यूमेरिकल्स आज बताएंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट इस चैप्टर का जो फार्मूला था वो सब फार्मूला रेडी होगा, और जब फार्मूला प्रकार रेडी है तो हम लोग आगे का न्यूमेरिकल सब आराम से आज सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप सभी मेंटली शुद्ध मानसिकता के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, आज का ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये मेनली स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर मेनली रिलेटेड विथ द स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर से संबंधित है। गौर करना है यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के लिए इस क्वेश्चन को। ये जो है न्यूमेरिकल्स मेनली स्फेरिकल मिरर का है। स्फेरिकल मिरर, ये न्यूमेरिकल जो मेनली है स्फेरिकल मिरर के लिए है। अब देखिए, यहाँ पे गौर करना है, स्फेरिकल मिरर तो दो प्रकार का ही है, एक कन्वेक्स है और एक दूसरा कनकेव है। पहला क्वेश्चन है, ए पेंसिल इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, ये जो है एफ है, एफ को हम लोग क्या कहेंगे, एफ है ये। इट इज द फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज, स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड, एंड गिव्स इट लैटरल मैग्निफिकेशन। इसका हिंदी है, हिंदी बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट बोलने के बाद भी हिंदी लिखने का आपको आदत होगा ही पहले से क्लास में भी। देखिए, इसका हिंदी है, एक पेंसिल, एक पेंसिल, एक पेंसिल को गोलीय अवतल दर्पण, एक पेंसिल को गोलीय अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक पेंसिल को गोलीय अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। आगे है इसमें, इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब की स्थिति निकालें। इसके प्रतिबिंब की स्थिति निकालें। यह भी बताएं कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक, कोमा सीधा या उल्टा बन रहा है, और इसके अनुप्रस्थ आवर्धन को ज्ञात करें। और इसके अनुप्रस्थ आवर्धन को ज्ञात करें। और इसके अनुप्रस्थ आवर्धन को ज्ञात करें। देखिए भाई, अब गौर करना है। देखिए, अब गौर करना है यहाँ पर हम लोगों को, इसका क्या आंसर होगा। इसको तो आप लिख लिए इसका। अब इसका आंसर क्या होगा अब ये समझना है। इसको हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सॉल्व, इसको अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सॉल्व याद रखना है सभी को कि जब भी कभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसमें फिगर बनाना चाहिए। फिगर से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि आखिर स्थिति क्या है, मतलब क्या हमें दिया हुआ है और क्या निकालना है। यहाँ पर स्फेरिकल कनकेव मिरर है। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक स्फेरिकल कनकेव मिरर। ये एक स्फेरिकल कनकेव मिरर है। इस प्रकार के स्फेरिकल कनकेव मिरर में यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, पेंसिल, ये कितने सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर पर है। इसका मतलब है यहाँ पर u का मान दिया हुआ है, u इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो u यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। आगे फोकल लेंथ का मान दे दिया है, f का मान यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15। अगर हम देखें तो फोकस से बाहर है वस्तु, है ना, फोकस से बाहर है क्योंकि 15 है, ये क्या है 20, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब u जो है फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है। तो यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट हम लोग मान लें, ये तब ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक लाइट आया और इस तरह से ये जो है रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से एक लाइट आया और इस तरह से ये जो है रिफ्लेक्ट हुआ। तो एक बार थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ और जब ये रिफ्लेक्ट हुआ इसका ये इमेज बना और ये इसका इमेज बना। यही है पेंसिल, इट इज द पेंसिल। ये पेंसिल है। अब पेंसिल यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। तो ये हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये क्या है, फोकस, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। निकालना है क्या हम लोगों को, निकालना है इसका इमेज जो है कहाँ बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यही हम लोगों को निकालना है। देखिए भाई, तो अब इमेज कहाँ बनेगा ये हम लोग को निकालना है। इमेज निकालने के लिए सबसे पहले स्पष्ट है कि मिरर है, इसमें मिरर का फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हम लोग मिरर फार्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। यहाँ पे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f, f का मान कितना है, -15। साइन कन्वेंशन रूल बताए थे, कोई भी न्यूमेरिकल्स या थ्योरी हो उसमें साइन कन्वेंशन रूल को फॉलो अवश्य करना है। साइन कन्वेंशन रूल को अगर आप छोड़ते हो तो आपका सवाल गलत होगा। इसलिए साइन कन्वेंशन रूल के आधार पर ये इधर से मापा जाएगा, क्योंकि पोल यहाँ पर है, पोल से इधर मापा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है पोल से इधर जब मापेंगे तो माइनस होगा और यहाँ से फोकल लेंथ का मान हो गया और ये फिर -20 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल टू यहाँ पे हो गया -1/15 और प्लस हो गया 1/20, प्लस हो गया 1/20। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 1/v इक्वल टू ये हो गया 15 इंटू हो गया 20, एलसीएम डायरेक्ट ले रहे हैं, 15 इंटू 20, यहाँ पर हो जाएगा -20 और यहाँ पे हो जाएगा +15। डायरेक्ट मेथड से एलसीएम लिए हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा -5 और हो जाएगा 15 इंटू 20, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं 3। तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू -1/60। इसका मतलब है कि v का मान यहाँ कितना निकला, -60 सेंटीमीटर। v का मान, इमेज डिस्टेंस जब माइनस में आ गया इसका मतलब ये है कि रियल इमेज बन रहा है, दर्पण के सामने इमेज बन रहा है, इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है। इसके ये पता चलता है, इसका ये मतलब है, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव, so the image is real, so the image is real। इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज क्या है, रियल है, दर्पण के सामने बन रहा है। आगे दूसरी बात और इसमें पूछा गया था, रियल इमेज तो हो गया, अब ये भी बताना है ये उल्टा होगा या सीधा होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा और आवर्धन कितना होगा ये भी बताना है। देखिए, आवर्धन पहले हम लोग अब निकाल लेते हैं, इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो 9 यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन, ये है मैग्निफिकेशन m इक्वल टू फॉर्मूला होता है -v/u। ये माइनस v का मान कितना है, -60 और u का मान कितना है, -20। यहाँ पर ये कितना आ गया, -3 आ गया, -3 आ गया। अब ये देखना है इसमें हम लोगों को कि जब ये -3 आ गया इसका मतलब है कि वो नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसका मतलब है कि द इमेज इज इन्वर्टेड, इसका मतलब है कि द इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज क्या बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इमेज इज इन्वर्टेड। तो इमेज यहाँ पर इन्वर्टेड हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो देखिए, इसका मतलब है कि उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है और यही था
क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 1। तो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें आपको हम बता रहे हैं। पिछले प्लान मिरर जब पढ़ाए थे, प्लान मिरर का पूरा थ्योरी पढ़ाने के बाद उसमें याद होगा 1 से लेकर के 20 तक जो न्यूमेरिकल्स बताए थे वो प्लान मिरर के सारे कंसेप्ट को टच कर रहा था। उसी तरह से अब जो ये क्वेश्चन होगा 1 से लेकर के 26 नंबर तक न्यूमेरिकल्स होगा, ये सारे कंसेप्ट जो कि स्फेरिकल मिरर का है उसको टच करेगा। तो देखिए ये 1 से लेकर के 26 नंबर तक हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल। इसमें सारा क्वेश्चन जो है वो स्फेरिकल मिरर का सारे कंसेप्ट पे होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था और मुझे उम्मीद है आप पहला क्वेश्चन अब सॉल्व कर चुके हैं और ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब ये सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है न्यूमेरिकल नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 6 सेंटीमीटर in front of a mirror, in front of a mirror. The virtual image is located 4 centimeter away from the mirror on a diminished. Find the focal length of mirror. इसका हिंदी है, इसका हिंदी है एक वस्तु, एक वस्तु को, एक वस्तु को दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर पर रखा गया है। एक वस्तु को दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर पर रखा गया है। इसका इसका काल्पनिक प्रतिबिंब, इसका काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अबे और छोटा, दर्पण के पीछे और छोटा 4 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण के पीछे और छोटा 4 सेंटीमीटर पर बनता है। तब इस दर्पण का फोकस दूरी निकालें। तब इस दर्पण का फोकस दूरी निकालें। देखिए भाई ग्राफ जो बताए थे आप सभी स्टूडेंट को ग्राफ याद होगा, उस ग्राफ में अलग अलग कंडीशन बताए थे। उसके अलग अलग कंडीशन के आधार पर हम लोग पकड़ सकते हैं कि कब मैग्नीफिकेशन का मान क्या होगा और उसका इमेज कैसा होगा। कब मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, इमेज डायमिनिस्ट होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा, ये सारा प्रॉपर्टीज हम लोग पीछे पढ़े। अब यहाँ पे गौर करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये 6 सेंटीमीटर पर है। देखिए इसका सॉल्व क्या होगा। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। आगे है कहता है कि ये इमेज जो बन रहा है ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और इमेज जो है ये इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और ये डायमिनिस्ट बन रहा है। वर्चुअल स्मॉल एंड वर्चुअल, ये डायमिनिस्ट का मतलब क्या हुआ, छोटा। ये स्मॉल हो रहा है और वर्चुअल हो रहा है। तो बताना है हम लोगों को फोकल लेंथ क्या है। सबसे पहले अब ये पकड़ना होगा ये जो मिरर है जिसमें कि छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें ये मिरर कौन सा है। आप सब बताने की कोशिश कीजिए ये मिरर कौन सा हो सकता है। कन्वेक्स मिरर होगा या कनकेव मिरर होगा। पहले मिरर को पहचानना है कौन सा मिरर होगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व भी कर चुके हैं। कनकेव, कन्वेक्स, बहुत से स्टूडेंट का जवाब कन्वेक्स आ रहा है। कन्वेक्स, कन्वेक्स बहुतों का आ रहा है, कुछ का कनकेव भी आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं इसका क्या होना चाहिए। देखिए भाई सबसे पहली बात ये वस्तु का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है और इमेज का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। लेकिन ये इमेज क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है और वर्चुअल हो रहा है। जब ये स्मॉल वर्चुअल हो रहा है साफ है ये कन्वेक्स मिरर का मामला बनेगा क्योंकि उसमें स्मॉल और वर्चुअल ही होता है। दूसरी बात यहाँ पे 6 है ये 4 है। तो जब कनकेव मिरर होता है तो कनकेव मिरर में रियल तब बनता है जबकि ऑब्जेक्ट छोटा हो, इमेज का बड़ा हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, तभी बनेगा। तो यहाँ पर ये यही कम हो रहा है, इसका मतलब साफ है कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पर
हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए तब चलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे और कन्वेक्स मिरर, तो फॉर कन्वेक्स मिरर, देखिए भाई कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोगों को अब इसमें आगे बढ़ना है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, अब इस पर ध्यान देना है। देखिए पहले कन्वेक्स मिरर का हम लोग एक फोटो डायग्राम बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर का, ताकि समझने में आसानी हो। ये एक कन्वेक्स मिरर है और इस प्रकार के कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर इधर से इसको पॉलिश किया गया है, इसको हम लोग पॉलिश कर दिए हैं। और यहाँ पर इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, इसमें यही रहा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहा ओ, और इसका इमेज उस तरफ बन रहा है, इसका इमेज यहाँ पे बना, और ये छोटा भी है, ये इसका इमेज हो रहा है। तो यही हम लोगों को दिया हुआ है u का मान, और u का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। ये जो है हम लोगों को भी दिया हुआ है, भी का मान 4 सेंटीमीटर कहता है। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो एफ हम लोगों को निकालना है कितना होगा, तो एफ हम लोगों को निकालना है। देखिए एफ जब हम लोग निकालेंगे तो स्पष्ट है मिरर फार्मूला यूज करेंगे, तो मिरर फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। जब हम लोग मिरर फार्मूला को यूज करेंगे तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। निकालना क्या है f, तो यहाँ पे 1/u, u का मान निगेटिव हो जाएगा, u का मान निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये लाइट इधर से आया, इधर से मापा जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। लेकिन v का मान पॉजिटिव हो जाएगा, तो u का मान हो गया निगेटिव, और यहाँ पर v का मान हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया 1/f। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 × 4 डायरेक्ट, और ये -4 और +6 इक्वल टू क्या है 1/f। यहाँ से देख सकते हैं ये हो जाएगा 2, +6 -4 हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो गया 24 इक्वल टू कितना है 1/f। देयरफॉर f इक्वल टू हो गया +12 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ का मान कितना हो जाएगा +12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हो जाएगा +12 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए, मिक्सी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। सुस्मिता कुमारी, राहुल कुमार, चंदन कुमार, आरव, मोनालिसा, शिवानी आचार्य, सही जवाब है आप सभी का। अभिषेक कुमार बिल्कुल, मोनिका, अभिषेक, आकांक्षा, सभी बिल्कुल सही बना रहे हैं। तूफान, पवन, आसमान सही है आपका। अफरीदी खान, यू आर ऑल्सो राइट। सतवीर सही है, थैंक यू। देखिए भाई आप सभी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन चल रहा है मुझे उम्मीद है आप सब समझते जा रहे होंगे, और ये जरूरी है पढ़ाई के लिए एकदम स्वस्थ मानसिकता होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज कल कुछ जगहों पर इस तरह का क्लास चलाया जाता है जिसमें लड़का लड़की का चर्चा किया जाता है। वैसी स्थिति में लगता है स्टूडेंट को थोड़ा देर तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में उसका करियर खराब होता है, और बाद में पछताने से फिर क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। उस तरह के टीचर का व्यूज सब्सक्राइबर बड़ा बढ़ता है जहाँ लड़का लड़की का चर्चा होता है, लड़का लड़की का एग्जाम्पल आता है, उसमें बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बाद में कैरियर इस तरह से गिरता है, खराब होगा, कि फिर पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखिए। मुझे बहुत अफसोस है कि आजकल इस तरह का क्लास चलाया जा रहा है कुछ जगहों पर। मैंने आज से लगभग 16-17 वर्ष पहले जितनी सारी स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, मैंने पढ़ाई के साथ साथ हमेशा एक संस्कार देने का भी काम किया है। मेरे क्लास में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं रहा। बहुत सारी भागलपुर में टीचर जो कि इसका नाम भी है, लेकिन वो सब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बहुत सारी टीचर यहाँ पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में मेरे स्टूडेंट हैं। लेकिन आप अगर उस जगह जाएंगे तो आप देखेंगे वो जो स्टूडेंट मेरा पढ़ाया हुआ है, आज पढ़ा भी रहा है, कहीं ऑफिस में है, कहीं काम कर रहा है, उसमें संस्कार है। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कुछ जगहों पर कि बस एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की शिकायत करने के लिए बनाया जा रहा है और माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। उसको लगता है कि ऐसे करके हम भीड़ जुटा लेंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट का होने वाला है। कुछ पल तो वैसा लगेगा कि हाँ, क्योंकि
जो है शुरू में जो है भगवान भी क्या कहते हैं औसत को देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पर फिर एक समय ऐसा होता है जबकि सारे जो है सिस्टम जो है चरमरा जाता है। मैंने 16 वर्षों में बहुत सारे शिक्षक को भागलपुर में आते और जाते हुए देखा। लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उसका ग्राफ जितनी तेज से बढ़ा उतनी तेज से नीचे चला गया। इसलिए आप सब इस बात को ध्यान दीजिए। बहुत आश्चर्य होता है। बैकल मुझे कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन किया था, इस तरह से ऐसी बात है, तो उसमें मैंने देखा कि एक शिक्षक थे भागलपुर के, जो कि ये बता रहे थे कि उसके टीचर्स डे में कुछ ऐसा हुआ था कि टीचर्स डे में कुछ ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट थी, उसमें 2 टीचर थे, जिसमें कि उस स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट थी वो। उस गर्ल स्टूडेंट को वो शिक्षक कह रहा था कि देखो, हम तुम जो है टीचर डे है, तो तुम जो है यहाँ पर नहीं आया, वहाँ गया, क्या हम अच्छा दिखने में नहीं है? अब बताइए, इससे शर्मनाक बात क्या और हो सकती है? इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? उसने उदाहरण दिया कि मान लो तुम्हारा 2 लवर है, तो तुम दोनों के पास जाओगे या एक के पास जाओगे? इससे घटिया और बात क्या हो सकती है? इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ऐसा करके कुछ टीचर अपना भीड़ जुटाना चाहते हैं। स्टूडेंट भ्रमित हो रहा है और स्टूडेंट बहुत परेशानी में पड़ते जा रहा है। मुझे आप मैंने बहुत सारी स्थितियां भागलपुर में देखा है, और इस तरह की पढ़ाई अगर क्लास में की जाएगी और इस तरह की स्थिति अगर बनाई जाएगी तो बहुत खराब माहौल बनेगा। मैंने पहले भी कहा था, इस तरह की स्थिति में स्टूडेंट का सबसे भारी नुकसान होने वाला है, और ऐसी स्थिति में ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। पिछले साल मैंने जब क्लास लिया, तो कुछ टीचर ऐसा कर रहे थे कि बस बता रहे थे, देखो यहाँ पर ये सर गलत बता दिए, ये सर गलत बता दिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 16 17 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे स्टूडेंट हैं मेरे, कुछ भी गलत नहीं होता है, एक भी चीज़ गलत नहीं है। बट हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कहीं पर प्लस के स्थान पे माइनस हो जाए, लिखा जाए। मिस्टेक हर आदमी से हो सकता है, लेकिन कोई गलती मैंने कभी नहीं बताया। अगर मैं गलती बताता तो 5 स्टूडेंट से आज मेरे पास हज़ारों लाखों स्टूडेंट नहीं होते। और जो स्टूडेंट हमारे पास होते हैं वो कोई विज्ञापन के द्वारा नहीं आते हैं, उसके भाई बहन और उसके रिलेटिव्स ही मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरा कोई पब्लिसिटी नहीं है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान करिए। कुछ स्टूडेंट ऐसा थे मेरे, पिछले साल आए मेरे पास सितंबर अक्टूबर में, कहा कि सर, हम फिजिक्स दूसरे जगह पढ़ रहे थे और ऐसी स्थिति हुई कि हम केवल क्लास पे यही चर्चा होती है कि उसका निंदा, उसका शिकायत, दिमाग कंफ्यूज कर जाता है और अब लगता है नहीं कि अब क्या होगा, बहुत स्थिति खराब हो गई है। तो देखो, ऐसी स्थिति जब होगी समाज में, जब निंदा शिकायत वाली स्थिति होगी, तो वैसे में स्टूडेंट कंफ्यूज तो होगा ही, और स्टूडेंट जब कंफ्यूज होगा तो उसका कैरियर तो खराब होगा और फिर वो स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सभी तमाम स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें, इस बात पर ध्यान रखें कि इस तरह की स्थिति मुझे अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने की कोई चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ कि व्यूज वैसे ही शिक्षक की बढ़ता है, जो कि लड़की और लड़का की चर्चा क्लास में करता है, तो उसका ही व्यूज बढ़ेगा, उसका ही सब्सक्राइब बढ़ेगा। मुझे व्यूज सब्सक्राइबर से कोई चिंता नहीं है। ए के अमन को कभी भी नाम, पैसे और शोहरत की कोई कमी नहीं रही है। मुझे शुरू से, जब से मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ, स्टूडेंट का भरपूर प्यार मुझे मिला है। लेकिन लेकिन आज के समय में जो मेरी निंदा और शिकायत हर जगह की गई पिछले 1 साल से, 2 साल से, लेकिन ऐसा पहले बहुत सारे टीचर भागलपुर में आए, लेकिन ऐसी खराब माहौल कभी नहीं था। लेकिन जो खराब माहौल किया है, उसकी सजा तो ईश्वर देंगे। और आप सबको अपने कैरियर को बचाना चाहिए। बचाते हुए अपने टाइम को लैप्स नहीं करना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि पढ़ाई अच्छी हो रही हो, लेकिन माइंड अगर कंफ्यूज हो जाएगा तो फिर सारा चीज़ करियर खराब हो जाएगा और फिर आप पढ़ तो नहीं पाएंगे और कुछ कर नहीं पाएंगे। परीक्षा पास करना, बोर्ड पास करना बहुत आसान है, लेकिन लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, और अगर अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो फिर एक अच्छा जॉब करके भी वहाँ पर भी आप किसी की गाली सुनेंगे। और इसलिए आप एक अच्छा इंसान पहले बनिए, अच्छा नागरिक बनिए, और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से, ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप मेरे पास ना आए, लेकिन आप कहीं भी जाएं, आप हमेशा संस्कार के साथ पढ़ें और उस मर्यादा का पालन करें कि आप स्टूडेंट हैं।
हर चीज़ों का एक माहौल होता है, चाहे वो स्टूडेंट के साथ हो, चाहे हमारे फ्रेंड के साथ हो, चाहे हमारे पेरेंट्स के साथ हो, किसके साथ क्या रिश्ता होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए हम पढ़ाना शुरू करते हैं, देखो दोस्त, तो दोस्त एक अलग होता है, एक फ्रेंड अलग होता है, अपने जूनियर अलग होता है, सीनियर अलग होता है। हो सकता है किसी का अपना अपना बोलने और चलने का तरीका अलग अलग है, हो सकता है किसी को ये पसंद आता हो, किसी को नापसंद होता हो, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन आप सब इस बात का, एक बात का याद रखना है कि अपने माइंड को स्नूज होने से बचाना है, अपने माइंड को स्नूज होने से बचाना है। चुगली, निंदा, शिकायत करने वाली जहाँ परिस्थिति होगी, वहाँ पर कैरियर पर आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसमें, और आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, मुझे इस तरह से चीज़ों को बोलने का कोई आदत नहीं है। हम मेरी निंदा बहुत से आदमी करते हैं, हम सुन लेते हैं, किसी का बोलने के लिए मुझे कुछ आता भी नहीं है, उस तरह से किसी का निंदा करने भी नहीं आता है। कानपुर में एक महान टीचर थे, हुआ करते थे मैथमेटिक्स के, जिन्होंने केवल केवल पढ़ाई किए और उनके लाखों लाख स्टूडेंट उनके दीवाने थे। वो जब मर भी गए, लाखों की भीड़ थी उनके जनाजे पर। और उस तरह के टीचर भागलपुर में रहे हैं, जिसके चलते आज भागलपुर में एक एजुकेशन हब डेवलप हो पाया, उस तरह से एजुकेशन हब डेवलप हो पाया। लेकिन आज के समय में बहुत दुख होता है, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है भागलपुर में, और इससे समाज दूषित हो रहा है, स्टूडेंट दूषित हो रहे हैं, स्टूडेंट टीचर के खिलाफ होते हैं, स्टूडेंट माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं, स्टूडेंट को लगता ही नहीं अब उसको क्या कर देगा किसी को। इसलिए इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन है, बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लाइन भी कट गया है, क्वेश्चन तो सबके पास लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन चलिए बनाइए, तब तक आंसर भेजिए। चलाइएगा, समय भी है, जरा जनरेटर स्टार्ट करते हैं। लाइन आ गया। हिंदी बोलते हैं, क्वेश्चन आ रहा है, हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, 6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। चलिए हिंदी बोल रहे हैं। सिक्स। ऑफलाइन क्लास जुलाई से स्टार्ट हो सकता है, जून भर तो अभी सरकार ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने की संभावना नहीं है। देखिए भाई, यही क्वेश्चन था आप सबके सामने। इसका हिंदी पहले बोल देते हैं। देखिए इसका हिंदी क्या है, देखिए इसका हिंदी है, इफ द पेंसिल इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। यदि एक पेंसिल
अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि एक पेंसिल अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, न्यू नया प्रतिबिंब कहाँ है? नया प्रतिबिंब कहाँ है? देखिए भाई, गौर कीजिए, गौर कीजिए। यहाँ पर इस जगह हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक कनकेव मिरर बना लेंगे, और इस प्रकार के कनकेव मिरर में यहाँ पर गौर करना है। इस जगह यहाँ पर ये जो कनकेव मिरर है, यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है? ए पेंसिल इज ए 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऑफ ए कनकेव मिरर। फोकल लेंथ कितना है? 15 है। तो फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसका ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? u का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लोगों को बताना ये है इसका इमेज कहाँ बनेगा, यही क्वेश्चन है। अब तो मिरर फार्मूला लगा के मुझे उम्मीद है सब कोई स्टूडेंट बना देंगे। तो 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u का मान हो गया -10, v निकालना ही है, और f का मान हो गया -15। इसको उस तरफ ले जाते हैं तो 1/v इक्वल टू माइनस, और ये प्लस 1/10। यहाँ पे हम लोग 15 गुना 10 माइनस 10 और प्लस 15, तो यहाँ पे 1/v इक्वल टू हो गया 5 और बटे 150। ये होगा ना, ये 5 और ये 150। तो यहाँ पे ये मान कितना आ जाएगा? 30 नहीं, 50। यहाँ पे मान कितना हो जाएगा? 30। ठीक तो था, 30 ही होगा ना। तो v का मान कितना हो जाएगा? +30 सेंटीमीटर। चलिए, +30 जिसका आया है उसका आंसर सही है, बिहाइंड मिरर, यस। तो +30 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। +30 सेंटीमीटर सही आंसर है। थैंक यू। दो चार 10 पिट्ठू रखा जाता है ताकि जो है खुद से कुछ फालतू बात चैट में लिखो। ये सब तमाशा खाली चल रहा है। हाँ, लिखाना खाली। अरे एलसीएम डायरेक्ट लिए हैं, डायरेक्ट। डायरेक्ट एलसीएम कितना होता है? मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए। डायरेक्ट मेथड से भी तो एलसीएम होता है ना। 30 सेंटीमीटर। राजकुमार पांडे, तुम्हारा 39 कैसे आ गया? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 देखिए, बिकॉज ऑफ इट्स शेप ए कन्वेक्स मिरर, a convex mirror gives a wider field of view than do other type of mirrors. Such a mirror is mounted on an automobile. The radius of curvature of the mirror is 4 meter. If bus is located 6 meter from the mirror, where is the image located? देखिए भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल दिया, इसका हिंदी पहले बोल देते हैं। हिंदी है, अब उत्तल दर्पण अपने आकृति के कारण, उत्तल दर्पण अपने आकृति के कारण, उत्तल दर्पण अपनी आकृति के कारण, उत्तल दर्पण अपनी आकृति के कारण एक विस्तृत क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में एक मोटर गाड़ी में उपयोग होता है। एक विस्तृत क्षेत्र में एक मोटर गाड़ी में उपयोग होता है, जो जो
या जिसका लिखिए, जिसका वक्रता त्रिज्या, जिसका वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, जिसका वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, यदि यदि इसे बस में लगा दिया जाए, यदि इसे एक बस में लगा दिया जाए, यदि इसे एक बस पे लगा दिया जाए, तब इसके प्रतिबिंब का स्थिति निकालें, तब इसके प्रतिबिंब का स्थिति निकालें, तब इसके प्रतिबिंब का स्थिति निकालें। देखिए भाई, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, गौर कीजिए। सबसे पहली बात, इसका हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व सॉल्व देखिए, जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फिगर होना चाहिए। तो पहला काम यहाँ पे हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। ये फिगर बना लिए। अब ये जो फिगर है, यहाँ से गौर कीजिए, ये पोल है और यहाँ से इसका एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर इस तरह से इसका इमेज बन रहा है। ये पोल है, इसका इमेज बन रहा है। यहाँ पे इसका फोकल लेंथ भी दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, u का मान है, u का मान है इसका, u का मान दिया हुआ है, कितना है, कहता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप ए कन्वेक्स मिरर। इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना है जी, 4 मीटर है। इफ द बस इज लोकेटेड 6 मीटर फ्रॉम मिरर, तो बस कितनी दूरी पर है, 6 मीटर पर है। तो बताना है इसका इमेज कहाँ बनेगा, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना। अब गौर कीजिए, तो माइंड एकदम साफ सुथरा रखना है, आराम से सब क्वेश्चन समझ में आएगा, पढ़ाई भी होगा, कैरियर भी आगे ठीक रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए गौर कीजिए, अब यहाँ से पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ जब हम लोग निकाल लेंगे तो फोकल लेंथ का मान कितना होगा, फोकल लेंथ का मान होगा r/2। r का मान क्या है, 4/2 कितना हो गया, 2, ये हो गया 2 मीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर। अब आगे आगे हम लोग को भी निकालना है, तो भी निकालना है, तो भी निकालना है तो मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u का मान कितना है, 6। ये 6 जो है क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि u जो है इस तरफ है, ये 6 क्या होगा, निगेटिव। v तो निकालना ही है, और f का मान क्या होगा, f का मान इस तरफ। तो यहाँ पर f का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ इस तरफ है, इसलिए पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, और अब यहाँ पर मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा, और इसको उस तरफ ले जाते हैं। 1/v इक्वल टू 1/2 और प्लस 1/6 है ना। यहाँ से देख सकते हैं इसका एलसीएम डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हैं, 6 टू इतना, यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/6। अब v का मान कितना हो जाएगा, 6/4, ये कितना हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर। आप सबका कितना आंसर आ रहा है, चलिए मिथिलेश कुमार, अनिकेत राजपूत, राकेश कुमार, आकाश खान, चलिए सही जवाब है, थैंक यू। शिवांगी सिंह, चलिए सबका सही जवाब है। रूपम सिन्हा, सही जवाब है, थैंक यू। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है ए ए डायमंड रिंग इज प्लेस्ड, ए डायमंड रिंग इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, a diamond ring is placed in front of a mirror of radius of curvature, इसमें मिस हो गया है, देखिए क्वेश्चन में ही मिस हो गया है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इस जगह दिया हुआ है, r इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ रिंग, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द रिंग। देखिए इसका हिंदी क्या है, इसका हिंदी है एक एक हीरा का रिंग, एक हीरा का रिंग, एक हीरा का रिंग
24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक हीरा का रिंग 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला दर्पण के सामने है। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला दर्पण के सामने है। इसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु का दोगुना है। इसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु का दोगुना मतलब रिंग का दोगुना है। वस्तु रिंग फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ रिंग मतलब रिंग का दूरी निकालें। रिंग का दूरी निकालें तो रिंग यहाँ क्या है, वस्तु है, तो रिंग का दूरी निकालें, वस्तु की दूरी निकालना है। देखिए भाई, यहाँ पर एक डायमंड है, यहाँ पे कोई मिरर का नाम नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान दिया हुआ है और ये कितना है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो ऐसे स्थिति में अब देख सकते हैं कि कहता है कि प्रतिबिंब का आकार दोगुना है, मतलब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन का मान दिया हुआ है। अब आगे लिखता है बताइए इसका वस्तु की दूरी क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को वस्तु का दूरी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि मिरर कौन सा है, इसमें कौन सा मिरर है। हम आप सब स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि कौन सा मिरर है। ये मिरर का नाम पहले बताना है, सॉल्व तो बाद में होगा, मिरर का नाम बताना है। साहिल कुमार, हम भागलपुर से बोल रहे हैं, भागलपुर से मेरा एक क्लास चल रहा है और इसमें हम कहाँ हैं, भागलपुर आने के बाद पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। चलो आगे। प्रतिभा झा, कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा -24। शिवानी आचार्य, अरे आंसर इसका ये नाम बताओ कि इसमें कौन से दर्पण है। ये बताइए आप सब कि ये कौन सा दर्पण है। दर्पण का नाम हम पूछ रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, दर्पण ही नहीं पहले पहचानेंगे सवाल कैसे बनाएंगे। तो इसमें कौन सा दर्पण है। देखो तूफान पासवान जवाब दिया ना कनकेव। तो जो जानते हैं जवाब देना चाहिए। अगर आप अ, जानते हुए जवाब नहीं देते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत है। जानने के बाद जवाब देना चाहिए, नहीं आता है तब तो कोई बात नहीं, जानते हैं तो जवाब देना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे देखिए कनकेव। देखिए कितने सारे स्टूडेंट कनकेव कनकेव जवाब दिए हैं। सही बात है कनकेव ही होगा, लेकिन कुछ हर्षित कुमार और सतवीर का कन्वेक्स भी आ रहा है। देखिए भाई यहाँ पे कनकेव ही होगा। अब यहाँ पे गौर करना है कि जब कनकेव होगा, ये कनकेव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, द इमेज इज ट्वाइस। तो इमेज का साइज क्या हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि कैसे पकड़ लिए कि कनकेव ही होगा। हमारे ढेर सारे स्टूडेंट कनकेव का जवाब दे रहा है, कुछ कन्वेक्स दे दिया। कैसे होगा, कनकेव इसलिए होगा क्योंकि प्रतिबिंब दो गुना हो रहा है। प्रतिबिंब गौर करना है, प्रतिबिंब दो गुना हो रहा है। प्रतिबिंब दो गुना कनकेव में भी हो सकता है, कन्वेक्स में नहीं हो सकता है, कन्वेक्स में हमेशा छोटा होता है। ये सब बात कहाँ से आता है, पीछे थ्योरी जितना पढ़ाए हैं उससे आता है। वो अगर नहीं रिवाइज करेंगे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इसलिए उसको रिवाइज करते रहना। हर चीज़ पढ़ा दिए, टोटल चीज़ पढ़ा दिए। अब गौर करना है कि यहाँ पे आर का मान क्या होगा, स्पष्ट हो गया। आर का मान तो दिया हुआ है ही, ये कनकेव मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा और कनकेव मिरर ये होगा। जब ये कनकेव मिरर होगा तो अब इसका हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, एक रफ फिगर भी बना लेंगे तुरंत, फटाफट फटाफट फिगर बना लेना है। इट इज़ द कनकेव मिरर। ये देखिए कनकेव मिरर है। ये जब एक कनकेव मिरर है तो यहाँ से ये इसका पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया तो इसका हम लोग एफ निकाल लेंगे। देखिए इसका एफ का मान क्या होगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा 24/2। तो एफ का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो एफ का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो एफ का मान 12 सेंटीमीटर हो गया। अब एम हमको पता है, यू निकालना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली बात इस बात पे ध्यान देना है कि अब यहाँ पे एम का मान जब दिया हुआ है, एम इक्वल टू कितना होता है, मिरर में यही होता है ना, मिरर में -v/u होता है ना। अब यहाँ से ये 2 दिया हुआ है, ये -v/u, तो यहाँ पर
v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2u हो जाएगा। v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2u। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग अब देख सकते हैं मिरर फार्मूला का यूज करेंगे। ऐसे हम लोगों को निकालना तो यू ही था, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला बताए हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस यहाँ से भी चुन सकते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर बताए थे f/f-u, याद है। m का मान अब यहाँ पे रख देंगे, m का मान कितना दिया हुआ है 2, f का मान कितना है 12, और ये 12 माइनस क्या है u। अब यहाँ से गौर कीजिए, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो गया ये, इसको इधर लाते हैं, माइनस ये हो गया 24 और माइनस ये हो गया 2u इक्वल टू कितना हो गया -12। इसको उधर ले गए तो -2u इक्वल टू -12 और प्लस कितना हो गया 24, u इक्वल टू हो गया 12/2, 12/2, और यहाँ पे ये माइनस तो रहेगा ही, और ये कितना हो गया -6 सेंटीमीटर। तो -6 सेंटीमीटर होगा, -6 सेंटीमीटर। प्रशांत कुमार, रोहित ग्रेट, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो रोहित, ग्रेट, थैंक यू। किशोर पोबदा, आपका भी सही है किशोर। वंदना कुमारी, भविष्य, चलिए आप शाम्भवी, आपका 18 आ रहा है, 18 भी हो सकता है जब वर्चुअल लेंगे तो। ये फॉर रियल हुआ, वर्चुअल के लिए 18 आ सकता है, वर्चुअल के लिए भी बनाइए, ये फॉर रियल के लिए हुआ। देखिए भाई, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका दूसरा टर्म क्या होगा, अगेन। अगेन गौर कीजिए यहाँ पर भाई, ये m इक्वल टू फार्मूला क्या है f/f-u। अब यहाँ से जब हम लोग इसको लेंगे -2 तो ये हो गया -12, y हो गया -12 -u। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस, और ये प्लस u इक्वल टू -12 होगा। अब यहाँ पे गौर करना है, ये 2 होगा, होगा ना जी। अब आगे इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ पे 2u इक्वल टू -12 -24 इक्वल टू -36, -36। तो u का मान कितना हो गया, u का मान हो गया -36/2 इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। तो ये किसके लिए हुआ और वो किसके लिए हुआ, तो यहाँ पर हो गया और रियल इमेज, जब इमेज रियल हुआ, और ये किसके लिए हुआ फॉर वर्चुअल, तो ये हो गया फॉर वर्चुअल इमेज। बताए थे कि ये जो कनकेव है इसमें रियल वर्चुअल दोनों हो सकता है, रियल वर्चुअल दोनों हो सकता है। तो देखिए भाई, तो यहाँ पर इसमें तब कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों आंसर होगा इसका। मैग्निफिकेशन जब पढ़ाए थे उसमें बोले थे कि दोनों का यूज होगा, इसमें प्लस माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना है, डोंट बी कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देर और पढ़ाएंगे क्योंकि भाई अगला देखिए 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर है, ए स्मॉल प्लेन मिरर इज प्लेस्ड 21 centimeter in front of a concave mirror of focal length 21 centimeter. An object is placed 42 centimeter in front of a concave mirror. If the light from the concave mirror strikes the plane mirror, where is the final image? Where is the final image? देखिए गौर कीजिए, इसका हिंदी पहले लिख लीजिए। हिंदी है, एक छोटा समतल दर्पण, एक छोटा समतल दर्पण, एक छोटा समतल दर्पण को एक अवतल दर्पण से 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर पर रखा गया है।
एक अवतल दर्पण से 21 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जिसका फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर है, जिसका फोकस दूरी 21 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को 42 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु को अवतल दर्पण से 42 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। एक वस्तु को अवतल दर्पण से 42 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि 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 प्रकाश यदि प्रकाश यदि प्रकाश अवतल दर्पण से होकर समतल दर्पण पर टकराता है, यदि प्रकाश अवतल दर्पण से होकर समतल दर्पण पर टकराता है, तब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यही क्वेश्चन है। देखिए भाई, गौर कीजिए, यहाँ पे ये बात स्पष्ट हो गया कि यहाँ से जो है अब हम लोगों को दो प्लान मिरर है और ये हो गया सॉल्व, ये सॉल्व हो गया और यहाँ से हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक प्लान मिरर है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं। ये प्लान मिरर है और ये क्या है? कनकेव मिरर है। ये प्लान मिरर और वो कनकेव मिरर, ये प्लान मिरर और वो कनकेव मिरर यहाँ से है। अब यहाँ से ये एक प्लान मिरर है। अब इस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से एक जो है यहाँ से एक लाइन खींच दिए। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब लाइट जो है, ये जो दर्पण है, ये दर्पण उससे कितनी दूरी पर है? ये दर्पण उससे कितनी दूरी पर है? 21 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ये 21 सेंटीमीटर के दूरी पर है, जबकि वस्तु यहाँ से कितनी दूरी पर है? वस्तु 42 सेंटीमीटर के दूरी पर है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, वस्तु से यहाँ से प्रतिबिंब जाएगा कैसे? अब गौर करना ये होगा, ये पहले देखना होगा कि इसका फोकल लेंथ कितना है। इसका फोकल लेंथ कितना है जी? इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और वस्तु कहाँ पर है? 42 पर है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर कनकेव मिरर, ये है फॉर कनकेव मिरर, पहले येलो से ही लिख लेते हैं, फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए चलते हैं। जब कनकेव मिरर के लिए चलेंगे तो हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यहाँ से लेते हैं और ये हो गया 1/u, u का मान कितना? -42 और ये प्लस 1/v, f का मान कितना? -21। इसको उधर ले गए, इसको जब उधर ले गए तो 1/v इक्वल टू -1/21 प्लस 1/42। इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। इसका डायरेक्ट एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 होगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1। ये कितना आ गया? -1 है ना, -1 आ गया और यहाँ पर कितना हो गया जी? 42। इस स्थिति में देख सकते हैं कि भी का मान हो गया -42 सेंटीमीटर। अब इससे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? -42 सेंटीमीटर पे बन रहा है। इसका मतलब अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अब अंतिम कहाँ से बनेगा? तो यहाँ से हो गया उतना उधर, तो अब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अंतिम प्रतिबिंब हम लोग तब देख सकते हैं यहाँ पर फॉर प्लेन मिरर, फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के लिए तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, बैटरी इसमें लगता है चेंज करना पड़ेगा, 42 - 21, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर के सामने अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इसका इमेज भी तो यही ना बनेगा, इसका इमेज भी तो यही बनेगा ना, इसका इमेज भी यही बनेगा। और ये लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाइट आया और ये रिफ्लेक्ट कर गया। ऐसे स्थिति में इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा UO का मान हो गया इतना, तो भी आई
इक्वल टू हो जाएगा UO, तो VI इक्वल टू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? 21 सेंटीमीटर बनेगा प्लेन मिरर से। ठीक है, नोट कीजिए। थोड़ा सा बैटरी चेंज कर रहे हैं। चलिए भाई, आगे अगला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है। तो ये था क्वेश्चन हम लोगों का। और अब यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन 6 नंबर था और क्वेश्चन नंबर अब है 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको हिंदी लिखा देते हैं, समय बहुत हो रहा है, होमवर्क दे देंगे और कल फिर इसको बना करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है। देखिए यहाँ पर है 7 नंबर, एक कनकेव मिरर विथ एपरेचर 6 सेंटीमीटर and radius of curvature 5 centimeter, covered with an opaque paper except a thin strip at the edge. At what distance from the mirror will a parallel beam of rays converge? इसका हिंदी है, एक एक अवतल दर्पण का द्वारक 6 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण का द्वारक 6 सेंटीमीटर है और इसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। और इसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। जो जो एक अपारदर्शक कागज जो एक अपारदर्शक कागज से ढक रहा है, जो एक अपारदर्शक कागज से ढक रहा है। इसमें एक पतला सा किनारा द्वारा वह प्राप्त होता है जो जो उस दर्पण से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें, जो उस दर्पण से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें किस स्थान पर या कितने दूरी पर लिख सकते हैं, कितने दूरी पर अभिसरित होती है। उस दर्पण से आने वाली किरणें कितनी दूरी पर अभिसरित होती है। तो ये है, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। ये क्वेश्चन जो है होमवर्क है और इस क्वेश्चन को आप सब बनाइए और इसको सेंड कीजिए। सेंड टू 9955115834। देखिए भाई, अब इसमें इसको सेंड कीजिए और इसमें फर्स्ट सबसे पहले 5 स्टूडेंट का हम कल नाम घोषणा करेंगे जो इसको जवाब पहले देंगे। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही टिपिकल है। जो दिमाग लगाएगा, जो मेहनत करेगा, उससे ये जो है सॉल्व होगा, अदरवाइज आसान नहीं है। इसलिए जो इसमें से बना कर भेजेंगे उसमें से 5 स्टूडेंट का हम नाम लेंगे जो जल्दी भेजेंगे। तो थैंक यू, कल फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी इसमें न्यूमेरिकल्स चलेगा। आप लोग अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध और साफ सुथरा रखते हुए अपने आगे की पढ़ाई मेहनत करते चलिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज शाम 5 बजे का जो क्लास है वो आज नहीं होगा और कल फिर ये क्लास आगे चलेगा। इसको बनाकर भेजना है, होमवर्क है। थैंक यू।